देश के साथ साथ राज्य में भी झारखंड की महिला हर मुद्दों पे आगे बढ़ रही है। कह सकते हैं कि इस वक्त महिला जो समूह आप हमारे बीच में देख रहे हैं, ये महिला हाउसिंग ट्रस्ट से जुड़ी हुई महिला है। यानी राज्य के ग्रामीण और सुदूर इलाके में जिन महिलाओं को कठिनाइयां होती है, चाहे ट्रस्ट के लेकर के या सरकार की कई योजनाओं या फिर आधार कार्ड, ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो महिला गांव की महिलाओं को जाके समझाने और उसे बताने का प्रयास करती है। इनके सहयोग से कह सकते हैं कि आज गांव में कई महिला जागरूक हो चुकी है। ये तमाम महिलाएं गांव में जा करके उन सुदूर इलाकों की महिलाओं को समझाने और बताने का काम करते हैं। खास करके सरकार द्वारा जो आधारित मुद्दे हैं उस पर भी काम करने का ये काम करती है। हम जुड़ेंगे तमाम मुद्दों पर करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे जुड़ते हैं कि क्या कुछ है महिला जो हाउसिंग ट्रस्ट है, किस मुद्दे पे काम करती है और कितने योजनाओं पे काम करती है? अभी तो सर महिला हाउसिंग ट्रस्ट हमारे समाज सुरक्षा योजनाओं पे काम कर रही है। उसमें हम टोटल 13 स्कीम पे काम करते हैं और टोटल 14 स्लम में काम कर रहे हैं। इन स्कीमों में जो भी कठिनाइयां आती है, जैसे स्लम में दीदी लोग को पता नहीं होता कि कौन सा स्कीम के लिए कहाँ अप्लाई करना है, तो टोटल 14 स्लम में हमारी जो विकासनी दीदी है उनको हम लोग ट्रेनिंग दे के डेवलप किए हैं। उनका वो दीदी लोग को जाके बताती है, या फिर जो स्लम में जो लोग होते हैं उनको बताते हैं कि आप इस योजना के लिए यहाँ अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करने के साथ साथ उनको लाभ दिलाने तक में हमारी जो विकासनी दीदी है वो उनमें काम करती है। आप देखेंगे कि स्लम में बहुत लोगों को नहीं पता होता कि किस चीज के लिए कहाँ अप्लाई करना है या किस चीज के लिए आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वो सारा डॉक्यूमेंट बनाने में पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, सारा कुछ बनाने हमारी विकासनी दीदी उनका हेल्प करती है। शहर की महिलाएं तो तेज होती है क्योंकि शिक्षित होती है, गांव की महिलाएं शिक्षित नहीं होती है, उन्हें कई तरह की कठिनाइयों और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो आपकी ट्रस्ट से जुड़ी जो महिला है ये जागरूक करती हैं, कितना लाभ मिल पा रहा है वैसे महिलाओं को? क्या है ना सर कि हम लोग के यहाँ पे पहले तो हम लोग बस्तियों में घूमते हैं, दीदी लोग को इकट्ठा करके अपने ऑफिस में बुलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग में पहले दीदी लोग का माइंड डेवलप करते हैं कि आपको कैसे अपने बस्ती विकास के लिए काम करना है। तो जो दीदी उसमें चुनिंदा विकासनी दीदी होती है वो एक सेलेक्टेड होती है, उनको उनके बस्ती की दीदी ही ढूंढ करके लाती है कि ये हमारे बस्ती के लिए काम करेंगे। और जो दीदियां होती है वो जाके स्लम में बताती है कि आप भी एमएसटी से जुड़िए। और जो भी हम लोग एक है कि एक रूट है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी डायरेक्ट आपको बेनिफिट नहीं दिलाएंगे, लेकिन आपको बताएंगे कहाँ जाने से क्या बेनिफिट मिलेगा। तो वो आप दीदी लोग से पूछ सकते हैं कि कैसे ट्रेनिंग मिला और किस तरह से उनको लाभ मिल रहा है। ट्रस्ट के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं क्या? हाँ सर, एकदम, क्योंकि ना हमारे स्कीम के द्वारा हम लोग जो अप्लाई करती दीदी लोग, तो उनका कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ रहा है, क्योंकि महिला हाउसिंग ट्रस्ट जो दीदी अप्लाई करती है उनको पर डॉक्यूमेंट पे कुछ पैसा देते हैं, इनसे उनका रोजगार भी बढ़ता है। अक्सर देखा जाता है ग्रामीण इलाकों में कि एक फोन आता है और कई उन्हें बताने और समझाने का काम करते हैं वो। इस दौरान कई बिचौलिया भी महिलाओं को कह सकते हैं लूटने का काम करता है, क्योंकि आए दिन आप सुनते होंगे और देखते होंगे कि किस तरह से साइबर क्राइम में महिलाएं ठगी का शिकार हो रही। महिलाओं को किस तरह से आप जागरूक करती हैं? सबसे पहले तो जोहार, मेरा नाम फुल्लो तिर्की है। हम हेहल पहाड़ टोली की विकासनी है। जब हम एमएचटी में नहीं जुड़े थे तो महिला मतलब बस्ती के आम महिला, साधारण महिला थे। लेकिन जब वो एमएचटी हमारी बस्ती में आई, हम लोग को मतलब बतलाया कि हम लोग एक एनजीओ है, महिला सेवा हाउसिंग सेवा ट्रस्ट, इसमें हम बस्ती विकास के लिए काम करते हैं, महिलाओं को जागरूक करते हैं। तो उसके लिए हमें बस्ती से ले जाया गया, हमें ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग के बाद हमारा सीएजी गठन हुआ। सीएजी बनने के बाद बस्ती के महिलाओं को सहमति से हम विकासनी बने और अपना बस्ती के लिए प्लस दूसरे बस्ती में भी जाकर काम करते हैं। जैसे हमारे जो सोशल सिक्योरिटी में है उसमें जो 13 स्कीम है सरकार का, उसमें से एक स्कीम है लेबर कार्ड। जैसे कि जो लेबर का काम करता है वो नहीं जानता है कि लेबर कार्ड में सरकार कितना तरह का बेनिफिट दे रही है। जो रेजा उजी काम करता है उसको कोई मतलब नहीं रहता बेनिफिट से। लेकिन जब हम लोग ट्रेनिंग मिला कि हाँ एक लेबर कार्ड भी बनता है जो कि 2 तरह का रहता है, एक घरेलू कामगार महिला और एक जो कंस्ट्रक्शन जो लेबर काम, तो उसमें जब कार्ड हम लोग बनाए और महिलाओं को बतलाए कि आप लोग का ये कार्ड बनता है तो इससे आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। जैसे लेबर कार्ड में 15 तरह का बेनिफिट है, उसमें जो बेनिफिशियरी का कार्ड है उसमें पैसा आता है। प्लस जो सबका बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अगर बच्चा का जब तक बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है उस लाभुक का अगर लेबर कार्ड बनल है तो उसमें भी बेनिफिट आता है, उसका सबको जानकारी नहीं था। तो हम लोग महिला को वही बताते हैं कि आप जब लेबर है और आपको बच्चा को सरकार इतना तरह का लाभ दे रहा है तो सबको बतलाते हैं और उस सबका लेबर कार्ड बना भी दिए। और हम लोग का बस्ती में कम से कम ये 2024 में हम लोग ऐसे 10 गो घरों में जो लेबर कार्ड से जुड़ी थी वो महिलाओं का छात्रवृत्ति भरे और हर घर में 10 से 15 हजार एक बेनिफिशियरी के यहाँ मतलब आया पैसा सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति। तो जब उस सबका अकाउंट में आया और उस सबका जो खुशी देखने के लिए मिलता है, कोई महिला तो अपना बच्चा को जरूरत के हिसाब से एक महिला साइकिल खरीदी, कोई पढ़ाई के लिए उसको खर्च करता है, तो उसमें खुशी मिलती है कि सरकार का योजना को जो बतलाने में बताते हैं इससे बहुत सारा सबको फायदा होता है। लेकिन जो झारखंड अविकसित राज्य है, ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ के पुरुष पलायन को मजबूर है
अपने रोजगार के लिए घर में बच्चों को, महिलाओं को छोड़ करके मुंबई, दिल्ली और कर्नाटक जैसे राज्यों में जा करके काम करते हैं। अब देख सकते हैं ये महिलाएं जो कल तक लोगों के बीच में आने और बोलने से डरती थी, आज महिला ट्रस्ट से जुड़ करके इनकी हिम्मत को सलाम करना होगा कि जिस तरह से महिलाएं आगे आ रही है और समाज के महिला और पुरुष को जागरूक कर रही है। कहीं ना कहीं ट्रस्ट का एक बड़ा उपलब्धि देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस ट्रस्ट के बारे में? ये एमएसटी की तरह से मुझे बहुत सारी जानकारी मिली है। जैसे मैं पहले एमएसटी से नहीं जुड़ी हुई थी तो मुझे उतनी जानकारी नहीं थी कोई चीज़ की। फिर जब मैंने एमएसटी के समिति में जुड़ा, उसमें मैं किशोरी की ये पोस्ट में थी, तो मुझे हर महीना मीटिंग होता था वहाँ, तो हम जाते थे, वहाँ बहुत सारी चीज़ें बताई जाती थी हम लोगों को। तो मैंने अभी कन्यादान योजना के बारे में फिर सुना, तो फिर मैंने उसके बारे में भरा भी है। तो उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है हमारा विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और 2 फोटो लगता है। तो उसके लिए जब मैंने विवाह प्रमाण पत्र बनवाने गया तो वहाँ जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है वो सारा हमने दिया, फिर हमने अप्लाई किया, फिर हमें सर्टिफिकेट मिला। उसके बाद फिर मैंने अभी फिलहाल ही ये कन्यादान योजना के लिए आवेदन भरा है। ये खुशी, ये मुस्कान कह सकते हैं कि महिला हाउसिंग ट्रस्ट का देन है, जो आज महिलाओं के चेहरे पर खुशियां झलक रही। निश्चित तौर पर सरकार भी चाहती है कि राज्य की महिलाओं को एक तरफ जहां सरकार आर्थिक रूप से मदद करते हुए उन्हें संबल बनाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ महिला हाउसिंग जो ट्रस्ट है ये भी महिलाओं को जागरूक और मजबूत बनाने का काम करे। क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो जोहार, मेरा नाम है मीरा देवी और हम एमएसटी में जुड़ के अभी विकासनी का काम कर रहे हैं। कौन सा पेपर कहाँ अप्लाई होता था ये चीज़ का जानकारी नहीं था हमको। उसके जब हमको यहाँ ट्रेनिंग मिला और जब जानकारी मिला तब जाके हम बस्ती बस्ती गए। बस्ती में जाके पहले मोबिलाइज किए, एक घर सर्वे किए। एक घर में सर्वे किए, जो देखे कि उसमें क्या पेपर है क्या नहीं है, उन लोगों का क्या पेपर है उन लोगों को पता नहीं था कि कौन पेपर कहाँ अप्लाई होता है। जब हम सर्वे किए, सर्वे में लिस्ट निकल के आया कि वोटर कार्ड नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, तब जाके हम उन लोग का पेपर लिए और जाके वोटर कार्ड बनवाए, आयुष्मान कार्ड बनवाए। अगर आधार अपडेट नहीं होता है तो उन लोग को लेके जाते हैं आधार सेंटर, वहाँ जाके आधार अपडेट करवाते हैं और आधार अपडेट करवाने के बाद उसका हम अप्लाई करवाते हैं। जैसे उसका वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या राशन कार्ड हो गया, ये सब करवाते हैं। अक्सर देखा जाता है जिले के ब्लॉक में कई लोग आधार कार्ड और योजनाओं को लेकर के चक्कर काटते हैं। ऐसे में कई लोगों के जो पैर का जूते हैं घिस जाते हैं, फिर उनका काम नहीं होता है। ऐसे समय में जिस तरह से महिला ट्रस्ट इन महिलाओं को जागरूक करने का काम किया है, निश्चित तौर पे अब वहाँ ब्लॉकों में भीड़ भाड़ कम होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं राज्य के लिए, देश के लिए एक बड़ा उपलब्धि है कि अब झारखंड की महिलाएं आगे आ रही हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि राज्य में जिस तरह से महिलाओं का जागरूक इस महिला की तरफ ट्रस्ट की तरफ से बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये बड़ा उपलब्धि है। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, पोला संवाद, रांची।